यूपी के बहराइच में हुई हिंसा और फिर बुलडोजर कार्रवाई के लिए जारी आदेश पर रोक भले ही कोर्ट ने लगा दी हो, लेकिन अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार और उसके मुखिया लोग केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अगर करना ही है तो एक दिन पीएम आए और कहें कि आज से देश से जाति को खत्म कर दिया जा रहा और हर कोई अब से केवल भारतीय है। लेकिन इन बीजेपी वालों को आता है तो केवल बुलडोजर चलाना, जाति धर्म के आधार पर हिंसा कराना और वोट लेने का काम करना। चंद्रशेखर ने आगे जमकर हमला बोला है और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। क्या करेंगे? दलितों को समानता का अधिकार देंगे, दलितों को उनके अधिकार देंगे, उनके साथ जो जाति के आधार पर जुल्म हो रहा बंद करेंगे। क्या करेंगे? उनकी सरकार है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को आदेश करना चाहिए कि जातिहीन समाज की स्थापना के लिए जाति को खत्म करने का काम करें। वो नारे देते हैं पटेंग कटेंगे, इन सब नारों की बजाय जो है, चुनावी नारों की बजाय कुछ सार्थक काम करके दिखाएं। कब तक ये देश इस देश में जो जाति के आधार पर बंटवारा सहता रहेगा? अब उनकी सरकार है, जिस तरह जीएसटी पे प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, जिस तरह से नोटबंदी पे कहा, तो देर क्यों करते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए और लाइव आके कहें कि आज के बाद देश में कोई जाति नहीं, सब भारतीय होंगे और सबको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम भारतीय भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है? सरकार तो चुनावी आधार पर जो है, जाति धर्म के आधार पर हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये पहल बहुत दिनों चल रही है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका जमीनी सच्चाई कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देश में बहुत बड़ा बदलाव। बाबा साहब इसी प्रयास करते हुए चले गए कि ये जो गैर बराबरी थी खत्म हो, और जब नहीं कर पाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये तो हम सबके सामने है। इस चालों को, इन झूठे वादों को, इन झूठी मीटिंगों को जनता देख चुकी है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर जारी किया पत्र, मदरसों की जांच। ऐसे नेता की ना हो जिनके बच्चे जो हैं राजनीति में। अभी हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, देखिए कितने नेताओं के बच्चों ने चुनाव लड़ा है। तो ये तो उनको तय करना है। हम आजाद समाज पार्टी के प्रति जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं और हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करें। सर, आजाद समाज पार्टी रिजर्वेशन को लेकर के दलित और पिछड़ों के क्या नहीं, हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है पार्लियामेंट में कि अब समय आ गया है कि जो रिसोर्स है उनका सही तरह से बंटवारा हो और 2% सरकारी सेक्टर के साथ साथ निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने ठाना संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबू साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। देखो, नारे तो 2024 के चुनाव में लगे थे। इन नारों में शायद सच होता तो जनता को महसूस होता कि जनता ठगी नहीं गई है। जनता उस झूठ को इस बार वोट चुनाव में बताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर यूपी में हो रहे उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों की सूची आज जारी कर दी है। ये भी आखिरी समय पे की है। ऐसा क्या हुआ? जो पार्टी सत्ता में, इतना क्यों भय लग रहा है? अभी जो है जनता ने जो सबक सिखाया 2024 में, इसीलिए बहुत समझदारी से कदम रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर मिलजुल के लड़ाई लड़ी जाती तो इसमें भी और लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़े बदलाव। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर गलती हिंदू की है। यहाँ पर यह है, हक को कहो, सच को कहो और सच को। हम ये थोड़ा है कि मुसलमानों का कुछ सहानुभूति चाहिए या हिंदुओं की चाहिए। हमारा मकसद तो यह है कि यहाँ सही को सही कहें। यह निश्चित रूप से हुड़दंग है और ये हुड़दंग का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे, वो देश विरोधी हैं। अगर हुड़दंग करते रहेंगे आपका धर्म घटेगा, आपकी इज्जत घटेगी। मुसलमान अगर उस काम को कर रहे हैं तो बहुत गलत, और आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उन्माद है, जब भी कहीं पर भीड़ इकट्ठा होगी तो भीड़ को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ताकत हो गई है। इंसान वो नहीं है जो वह हर वक्त दिखाई दे रहा है। इंसान का असली रूप तो तब सामने आता है जब उसे पीछे से सपोर्ट मिल जाती है, तब वो दिखाई देता है कि हाँ भाई वो क्या है। आदमी को यदि ताकत मिल जाए और सत्ता का साथ भी मिल जाए और उसके बाद भी उसके अंदर इंसानियत बाकी रहे, वो इंसान है। गरीबी में आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का इतना मूल्य नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर अमीरी आने के बाद भी, अमीरी भी ताकत है, अमीरी आने के बाद भी, पद आने के बाद भी, रुतबा आने के बाद भी आप अच्छे बने रहते हैं, इंसान बने रहते हैं, तो फिर आपकी इंसानियत का मूल्य है। ठीक ऐसे ही भीड़ में आप लोगों का असली चेहरा निकल करके सामने आता है। अगर भीड़ के साथ भी आपकी शालीनता दिखाई दे, आपका प्रेम दिखाई दे, आपका अनुशासन दिखाई दे, आपकी सभ्यता दिखाई दे, तो आप इंसान हैं। वरना दरिंदों में, इंसानों में और जानवरों में कुछ फर्क नहीं रहता। और निश्चित रूप से जो बहराइच में हुआ है वो इंसानियत तो नहीं हो सकती, वो दरिंदगी है। उससे हिंदू का भी नुकसान हुआ है, मुसलमान का भी नुकसान हुआ है।
इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से देश को तोड़ने वाली हैं, अराजकता लेकर आने वाली हैं और भविष्य के लिए खतरा है। अगर आप सनातन सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं तो यहां पर तो ध्यान की बात कही गई है। ध्यान यानी खामोशी से बैठना। साधु संत जो है वो क्यों जाते थे पहाड़ों में? पहाड़ों में ऐसा थोड़ा है कि पहाड़ों में ही भगवान बैठे हुए हैं। वो इसलिए जाते थे कि शांति की तरफ जाएं, जरा भी शोर कान में न पड़े। यानी हमारी संस्कृति कहती है कि सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप बैठ सकें, शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 40 मिनट आप बैठ सकें। बैठ करके बिल्कुल शांति के साथ, होठ भी न हिले, मन में परमात्मा का नाम चले, उस मालिक से जुड़े। अब बन क्या गया है, इसका दूसरा रूप क्या बन गया है? बोले कि अब जागरण कर रहे हैं। जागरण में क्या कर रहे हैं कि रास्ते में जागरण हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, ऊपर से शोर हो गया, बराबर में अगर कोई बीमार पड़ा है उसको तकलीफ हो रही है। जो वहां पर आने वाले लोग हैं, फैंसी ड्रेस पहन करके लड़कियां आ रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां आ रही हैं, लोग बाग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मालिक से जुड़ने का कहीं नाम नहीं है। ठीक ऐसा ही इन जुलूसों में हो रहा है। जुलूस का औचित्य क्या है? अगर आप कहेंगे कि भाई हम तो जन जागृति के लिए कर रहे हैं, तो उस जन जागृति में डीजे का क्या मतलब है? यह डीजे का प्रचलन निश्चित रूप से उन्माद पैदा करता है। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो आदमी को गर्त की ओर लेकर के जाएगा। और जब ये डीजे वगैरह चलते हैं तो उस समय भी आदमी नशे में ही हो जाता है, और नशे में कोई अच्छे काम तो हो नहीं सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो लोग थे वो सनातन के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे थे, और उसके परिणाम में ये सारी चीजें हुई है। भीड़ के साथ आप डीजे लेकर के चल रहे हैं। कुछ युवा हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा अतीत ये था, हम ये थे, हम वो थे। फिर जानबूझ करके मुसलमान बस्ती से गुजरना। बोले कि भाई ये तो सारा का सारा हिंदुस्तान है, मुसलमान बस्ती से गुजरने में क्या दिक्कत है? आप आराम से कीर्तन करते हुए, ढोलक बजाते, मंजीरे बजाते, कीर्तन करते, अपने मुंह से करते, है ना, बजाते हुए गुजरते। रास्ते में अगर कोई गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ करते। जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे सिख बंधु कई बार जुलूस निकालते हैं, झाड़ू लेकर के आगे आगे चलते हैं। कोई पानी लेकर चल रहा है, कोई झाड़ू लेकर के रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। जहां से वो जुलूस गुजर कर जाता है वहां रास्ता साफ होकर के जाता है। प्रसाद बांटते हुए चलते हैं। ये होता है तरीका। और जब आप टारगेट करके अरे वहां पर जाएंगे और वहां पर हम और ज्यादा से डीजे बजाएंगे, और ज्यादा हा हुल्ला करेंगे, क्या आपसे आपका हिंदुत्व बढ़ेगा इससे? अब मैं एक बात बताता हूं कि यह भारतीय संस्कृति ऐसी रही है जहां पर विदेश से जो भी धर्म आया वो यहां पर पनपा है। यहां पर इस्लाम भी फल फूल रहा है, यहां पर ईसाइयत भी फल फूल रही है। पारसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में देखो मुसलमान बड़ी जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, और यहां पर जो हिंदू है वो बड़ा खुशहाल है। जबकि हिंदुओं को आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, मंदिर में अगर पुजारी है तो वो एक वहां के कपड़े पहनकर गोल टोपी ओढ़ करके बैठा हुआ है, कपड़े भी उसी तरह के मुसलमान जैसे पहने हुए हैं, भाषा भी उसी तरह की बोल रहा है, बड़ा दीन सा बन करके वहां पर वह इंटरव्यू दे रहा है, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने की बात कर रहा है। यहाँ पर मुसलमान टोपी पहनता है, हिंदू जैसे पगड़ी नहीं पहन रहा है, या हिंदू जैसे भगवे कपड़े नहीं पहन रहा है, और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको गोली भी मार दी जा रही है, यानी कि ताकत में है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर वीडियो का हिस्सा पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में जाकर के कहेंगे देखो भाई वहां पर तो अपने घरों में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं, उनके घरों में छिपे हुए बेचारे मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। गलत तस्वीर हिंदुत्व की गई। बोले पाकिस्तान से मतलब नहीं, दुनिया में भी गलत तस्वीर जाएगी भाई। वो हिंदुत्व जिसने हर एक संस्कृति को शरण दी है, जो हर एक संस्कृति का पोषक रहा है, उसकी भी तो बदनामी की आपने। अब ये बताइएगा कि हिंदुत्व कैसे बढ़ गया। अब देखो हम शेर थे, हमने झंडा गाड़ दिया, तो सामने वाले कहेंगे कि गोली भी तो मार दी, है ना। क्या परिणाम क्या रहा? न तो बहादुरी आपकी, न फिर आपकी कोई इसमें ऐसी बात जिससे कि सनातन का नाम ऊंचा उठे। इससे केवल हिंसा हुई है, इससे केवल सनातन बदनाम हुआ है, और ये हुड़दंग है। इस तरह के लोग सनातन के दुश्मन हैं, हिंदुत्व के दुश्मन हैं। अगर मैं हिंदुओं को कहूं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बार बार अगर इस तरह के लोगों का समर्थन करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग पराभव में जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, देश की धर्म की स्थिति खराब होगी,
आप लोग दुनिया में बदनाम हो जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। तो झगड़े में सामने वाला भी कोई फूल तो बांटता नहीं है, सामने वाला भी कुछ गलत कदम उठाता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि झगड़े की शुरुआत करने वाला दोषी होता है। यहां पर हिंदू अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि अपनी यात्रा निकाल रहे थे, मुसलमानों ने यात्रा में व्यवधान डाला, बाधा डाली। जो यात्रा में बाधा डाल रहे थे और आपके अंदर ताकत थी तो आप उसकी पिटाई करते। लेकिन अगर किसी के छत पर चढ़कर, किसी के घर के ऊपर चढ़कर के आप वहां पर झंडा हटा करके अपना झंडा लगा रहे हैं, यह बात उनसे बहुत आगे की है। और उसके बाद भी अब आप अपना तर्क दे रहे हैं। अरे भाई, सामने वाले अगर व्यवधान डाल रहे थे तो आप झगड़ा कर देते, छोड़ो। जबकि डीजे नहीं होना चाहिए था, जबकि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। मैं समर्थन नहीं करता, और आप सारी काम करके चल रहे थे, लेकिन सामने वाले अगर व्यवधान डाल रहे थे उनके साथ लड़ाई करते, उनका सर फोड़ देते। जब आप किसी के घर पर चढ़ करके झंडा बदल रहे हो और उसके बाद भी कहते हो कि हमारी गलती नहीं है, तो निश्चित रूप से गलती आपकी निकलेगी, गलत आपको कहा जाएगा, समाज में बदनाम होंगे, दुनिया में बदनाम होंगे, देश में हिंदुत्व की स्थिति खराब होगी। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल खराब हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों की तरफ से कुछ गलत चीजें नहीं होती। बार बार कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से बहुत गलत चीजें हो रही हैं, देखो इन पर क्यों नहीं बोलते। हम बोलते हैं। हम ये थोड़े है कि मुसलमानों का कुछ सहानुभूति चाहिए या हिंदुओं की चाहिए। हमारा मकसद तो यह है कि हाँ, सही को सही कहें। हम यह भी देख रहे हैं कि वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है कि गटर के पानी से, जो गटर का पानी है, बेकरी चला रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, टोपी वाले पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं मिठाइयों में, थूक रहे हैं, सारी की सारी चीजों पर, सब्जियों को गटर के पानी में धो रहे हैं, मुसलमान है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। हिंदुत्व का कुछ बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे, कोई हिंदू नहीं मरा होगा ऐसा करने से, लेकिन इस्लाम बदनाम हो रहा है, दुनिया में बदनाम हो रहा है। तो ऐसा करके वही तो बदनाम हो रहे हैं ना। जो गलत काम करेगा वही तो बदनाम होगा ना, उसी की तो छवि खराब होगी ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम नहीं करते, गलत काम आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, दोनों लोग गलत काम कर रहे हैं। जो भी शांति को खराब करता है, गलत काम करता है। आपके धर्म में कोई बाधा बन रहा है तो आप लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी हरकतों पर आकर के आप उतारू हो जाते हैं तो वो बहुत गलत होता है। यहां पर डीजे बजाने वालों की गलती है, और विशेष रूप से टारगेट करके एक जगह पर खड़े होकर के विशेष नारे लगाते हुए, कुछ लोगों को परेशान करते हुए, यदि आप इस तरह के काम करेंगे, आपकी गली से, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से अगर मुसलमान ऐसे जलसा निकालेगा, इस तरह से नारे लगाएगा, इस तरह से वह हुड़दंग करेगा, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि देखो आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल ये ऐसा करेंगे, देखो आज इनकी दादागिरी आज कम है, कल ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये करेंगे। यानी वही घटना अगर दूसरा कर रहा है तो आपको बुरी लगेगी, वही घटना आप कर रहे हैं तो सही। एक जगह टोल पर गेट को एक मुसलमान ने उखाड़ दिया, उसके डंडे को उखाड़ दिया, उखाड़ करके अपनी गाड़ी को वहां से निकाल दिया। बार बार वो दिखाई गई चीजें कि देखो आज ये टोल को उखाड़ करके सड़क पर जा रहे हैं, कल आपके गेट को उखाड़ करके आपके घर में घुसेंगे। बार बार वो वीडियो वायरल हुई। बात सही थी, आज ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा होकर वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो घर में घुस गए, आप तो घर पर चढ़ गए। ये क्या हो रहा है? क्या इससे धर्म बढ़ेगा? धर्म तो भाई धर्म के प्रति जागृति से बढ़ता है। यह निश्चित रूप से हुड़दंग है, और ये हुड़दंग का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे, वो देश विरोधी हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, सही को सही कहने का मादा रखो, तभी जाकर के देश और समाज आगे बढ़ेगा, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। मूर्खताओं से आगे नहीं बढ़ता है। नहीं है आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल ये बार बार ऐसा करेंगे। जबकि अगर वो हिंदुत्व का झंडा उखाड़ देता, हिंदुओं का झंडा उखाड़ देता, अपना झंडा लगा देता, क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाते? बिल्कुल ना बनते, बल्कि वो और ज्यादा हिंदुत्व से पक्का जुड़ जाते। आज अगर उस मिश्रा जी ने उस झंडे को उखाड़ दिया, फाड़ दिया और वहां पर भगवा लगा दिया, तो उस घर में रहने वाले सारे के सारे जो मुसलमान थे वो हिंदू बन गए क्या? नहीं बने ना। और ज्यादा कट्टरता से वो इस्लाम के साथ में जुड़ेंगे। और इस घटना को देख करके क्या दूसरे मुसलमान ये सोचेंगे कि देखो भाई भगवा लग गया है, अब तो हम हिंदुत्व की तरफ जाना है हमें? कैसा होगा? नहीं, और ज्यादा कट्टरता के साथ में वो इस्लाम से जुड़ेंगे। तो यानी परिणाम तो विपरीत ही आएंगे ना। अब रहा सवाल इस बात का कि देखो भाई हम तो धार्मिक यात्रा निकालते हैं, यहां पर मैं मंदिर में हूं, अगर यहां आरती के लिए बुलाता हूं ना लोगों को, 2 लोग नहीं आते, 2 लोग, अकेला आरती करता हूं मैं, 1-2 बच्चा कोई आ जाता है, अकेला आरती में रहता हूं।
अगर यहाँ कीर्तन रखते हैं कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता की अगर यहां पर बात बताना शुरू करता हूं, एक व्यक्ति अगर सुनने के लिए आए, एक व्यक्ति, ये मंच बनाया था हमने, यहां पर ऑटोमेटिक लगे हुई है सारी चीजें, कोडलेस यहां पर माइक वगैरह की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, हर एक चीज की व्यवस्था है, हर एक फैसिलिटी रेडीमेड है, इसलिए कि आए तो एकदम से यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाए। हम एक दिन भी यहां पर श्रीमद् भगवत गीता की कथा नहीं कर पाते और यहां पर हम नाच गाना शुरू कर दें, यहां पर हम पौराणिक कथा शुरू कर दें जिसमें नाच गाना हो, हुड़दंगबाजी हो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये भीड़ इकट्ठा करना धर्म नहीं है भाई। जब तक हम भीड़ को ये समझते रहेंगे ना कि भीड़ इकट्ठा करना और हुड़दंग करना ये धर्म है, तब तक चीजें गलत हो जाएंगी। जितने भी मंदिर पड़े हैं गांवों के अंदर, कितनी सफाई करते हैं, बहुत सारे गांवों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं मंदिरों के अंदर। कोई न तो वहां पर साधु है, न कोई गांव वाले इतने ज्यादा वहां पर ख्याल रखते हैं। यहाँ पर साफ सफाई इसलिए रहती है क्योंकि हम करते हैं। यहाँ पर कोई भक्त भी अभी आकर के थोड़ा पता नहीं किस भाव से थोड़ा बहुत यहाँ पर करना किसी ने शुरू कर दिया, कोई नहीं करेगा तो हम कर रहे हैं। लेकिन कितने मंदिर हैं जो आबाद हैं, और अगर आबाद भी हैं तो वहां पर साधु किस तरह के बैठे हैं, चिलम पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गंदे अपने आप हैं और कुछ काम कर रहे हैं। आप धर्म के प्रति जागरूक हैं ही नहीं, हुड़दंग के प्रति जागरूक हैं। अगर हुड़दंग करते रहेंगे आपका धर्म घटेगा, आपकी इज्जत घटेगी। मुसलमान अगर उस काम को कर रहे हैं तो बहुत गलत, और आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए भाई। आपको मैं कहता हूं कि गुरुजी तो देखो बात कर रहे हैं कि भाई बहादुरी रखनी पड़ेगी, बहादुरी के लिए आप लड़ने की क्षमता रखो, अपने हक के लिए लड़कर मर जाओ। लेकिन आप इस तरह से किसी के घर पर चढ़ करके और इस तरह के काम करेंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और इस गलत को गलत कहने की हिम्मत रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपका धर्म भी बढ़ेगा। वरना आप केवल अराजकता फैलाओगे, आप दूसरे लोगों को संगठित करोगे, आप संगठित नहीं हो पाओगे, आपका विनाश होगा। कानून सच्चाई को नहीं देख सकता है, कानून की कुछ मर्यादाएं हैं, सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि यहां पर यदि कटघरे में खड़ा करना है किसी को, जैसे कि मैं पहली घटनाओं में अगर कोई आतंकवादी घटना मुसलमान करता था, मुसलमान को कटघरे में रखता था, तो यहां पर इस घटना की शुरुआत अगर हिंदू ने की है तो मैं हिंदू को कटघरे में रख रहा हूं। उस हिंदू को ही नहीं जिसने कि झंडा उतारा, उस हिंदू को भी जो कि उसको उकसा रहे थे। क्या उसकी अकेले की हिम्मत हो सकती थी? क्या वो अकेला चढ़ करके वहां से झंडे को उखाड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। वास्तव में वो तो केवल ऊपर चढ़ा है, लेकिन झंडा उखाड़ने वाले तो वो सारे लोग थे जो वहां पर खड़े हुए थे, वो सारे लोग वहां पर भगवा लहराने वाले थे। ये चीज अगर इतनी ही बहादुरी आप लोगों के अंदर थी तो इस चीज को बंटवारे के समय करते, बंटवारा न होने देते। अगर इतनी बहादुरी आपके अंदर थी तो जब 1200, 1300, 2000 बाहर से आक्रांत आते थे, शक आए, हून आए, मुसलमान आए, उस समय उन लोगों को रोकना चाहिए था। आपकी बहादुरी कहां चली गई? उस समय तो आपके पास रजवाड़े भी थे, उस वक्त तो आप राजा भी थे, तब आपकी बहादुरी कहां चली गई थी? आज की स्थिति जो है ना, आज की स्थिति निश्चित रूप से कुछ और है भाई। आप चीजों को समझो। आज आपकी बहादुरी केवल इसी में है कि आप सच का साथ दो, हक का साथ दो, अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा दो कि सामने वाले आपसे प्रभावित हो, और यदि आप पर कोई हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखो। लेकिन इस तरह से दंगई बंद बनो। बता दूं कि मैं न तो मुस्लिमों का पक्ष ले रहा हूं, न मैं हिंदू का ले रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं जिससे कि सनातन आगे बढ़े, जिससे धर्म आगे बढ़े, जिससे इंसानियत आगे बढ़े। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिस सनातन वाले व्यक्ति से मैं कुछ लेता हूं खाने को, वो खाने को देना बंद कर दे। जिससे पैसा लेता हूं वो पैसा देना बंद कर दे। जिससे सम्मान की आकांक्षा रखता हूं वो सम्मान देना बंद कर दे। ना तो मुझे किसी से सम्मान चाहिए, न किसी से पैसा चाहिए, न किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। न मुझे मुसलमान से चाहिए, न मुझे हिंदू से चाहिए। मुसलमान इतना बेहतरीन अगर होता ना, तो मुसलमान का प्रभाव आज की तारीख में इतना ज्यादा होता देश के अंदर कि उसको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता। जहां पर भी मुसलमान है, अगर मुसलमान के साथ में यहूदी रह रहा है तो वहां मुसलमान का यहूदी दुश्मन है। मुसलमान के साथ में अगर ईसाई रह रहा है तो वहां पर मुसलमान का ईसाई दुश्मन है। मुसलमान के साथ बौद्ध रह रहा है तो वहां पर मुसलमान का बौद्ध दुश्मन है। मुसलमान के साथ हिंदू रह रहा है तो मुसलमान का हिंदू दुश्मन है। जहां केवल मुसलमान और केवल मुसलमान ही है, वहां पर मुसलमान का मुसलमान दुश्मन है। बोले हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, मुसलमान को लड़ना है, लड़ना है। इतना बेहतरीन मुसलमान भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है। अगर मैं यहां पर मुसलमानों का पक्ष करूं और मुसलमानों से, मैं तो केवल मुसलमानों के पक्ष की बात करूंगा, इतने बेहतरीन नहीं हो भाई। आपकी स्थिति ये हो गई, दुनिया भर में बदनाम हो रहे हो आप लोग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहां पर गलती हिंदू की है। यहां पर यह है, हक को कहो, सच को कहो, और सच को केवल तब कह सकते हैं आप, मैं विपिन जी बताऊं, जब आपको समाज से कुछ नहीं चाहिए, जब आपको पैसा, सम्मान